देखिए, ये कार्य तो मैं बरसों से करते चले आ रहा हूँ। यदि मुंबई में कोई भी हमारा भाई या उत्तर प्रदेश का कोई भी किसी कारणवश गुजर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अटैक आ जाता है, किसी बीमारी से मर जाते हैं लोग। तो यहाँ के लोगों को सबको पता है कि मैं मेरे एनजीओ अक्षर फाउंडेशन के जरिए मैं कार्य करता हूँ। तो सभी लोग फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। तो वैसे ही ये मुझे जब पता चला कि एक शिव बचन यादव और एक दूसरे जयप्रकाश यादव, ये 2 जो लोग हैं, ये मुंबई में रहते हैं और एक वसई में एक्सीडेंट हो गया था रेलवे से, और एक जो है वो कलवा के अंदर हो गया था, उनका डेथ हो गई थी। तो ये दोनों लोगों का शव हमने मंगाने का कार्य किया। कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और एक बौरुआ और एक आपका शिवदासपुर का ये है, 2 जगह का हमने भेजा है। बौरुआ का एक है, बौरु कनेरी मुबारकपुर और बौरुआ के दोनों यादवों का शव था जो हमने मंगाया। विधायक जी, अगर आप इस शवों की बात करें, दोनों यादव समाज से हैं और मौजूदा राजनीति की बात करें, तो लगातार 2 दिन आपके काफिले पर प्रचार वाहन पर हमला हुआ, यादव समाज के लोगों के द्वारा किया गया। तो क्या नहीं लगता है कि यादव समाज की तरफ आप मदद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ यादव समाज आपके आपके खिलाफ? देखिए, 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो किसी के भड़कावे में आकर के, और कुछ लोग साजिश के तहत इस तरह से उन लोगों ने किया, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती करे तो हम भी गलती करें। लेकिन हमारी जो परंपरा चली आ रही है, 2007 से मैं शव मंगवाता हूँ मुंबई से या विदेशों से। यदि इस चुनाव के दरमियान और इस घटना को लेकर के यदि मैं शव नहीं मंगवाता, तो लोगों में ये होता कि देखो विधायक जी, हम लोगों को अब पूछना छोड़ दिया। यहाँ की जनता ने मुझे वोट दिया है और 10 साल यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के साथ रह के उनके लिए काम करूं। और सारे यादव एक जैसे नहीं है, कुछ लोग हैं जिन लड़कों ने किया होगा, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा कि भाई जो कर रहे हैं वो अच्छा, उनके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि उनके भविष्य के ऊपर कोई इस तरह की दुर्घटना हो या उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो। मैंने प्रशासन पे छोड़ दिया। मैंने तो कह दिया कि वो मेरे लोग हैं, सैकड़ों की जनता मेरी है। लेकिन मेरा जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। यदि मैं सोचता तो 1344 लोगों का शव अब तक मुंबई शहर से मैं यहाँ नहीं भेजता, जिसमें 782 लोगों का शव खाली सैदपुर विधानसभा में है। ऐसे में अगर देखा जाए कि जो ये घटना हुई यादव समाज के लोग, इस तरह की इस घटना की इस बार वाली जानकारी आपको कैसे मिल पाया था कि इन लोग की मौत हो गई है और इनका शव मंगवाना है? नहीं, यही से मेरे विधानसभा के कुछ लोगों ने फोन किया, यादव परिवार के लोगों ने फोन किया। मुंबई शहर में बहुत से लोग हैं, 400-450 लोग वहां से आ रहे हैं मेरे लिए वोट करने के लिए। उसमें भी करीब 100-125 यादव परिवार है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह की घटना होगी तो मैं इस चीज को कार्य को नहीं करूंगा। और थोड़ा सा मुझे लगा कि अक्षर फाउंडेशन की अध्यक्षा रीना जी प्रचार को गई थी, और उन्होंने तो कभी नहीं, यदि किसी को उनको मेरे से नाराजगी है तो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को कह सकते थे। लेकिन उनके गाड़ी के ऊपर, सपना सिंह की गाड़ी के ऊपर पथराव करना, फिर बैनर पोस्टर होर्डिंग फाड़ना, देश के प्रधानमंत्री हमारे आदर्श हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, उनके जो भी उनका पोस्टर लगा था उसके ऊपर जूता चप्पल चलाना, एक बड़ा ही निंदनीय निंदनीय ये घटना है, और इस तरह से दयनीय नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। ऐसे में विधायक जी, ये जो हमला हुआ, आज जो है सपा के जो प्रत्याशी है अंकित भारती, उनका ये कहना था कि लोग विरोध करें लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करें। इसको आप किस नजरिए से लेते हैं? देखो, विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध कीजिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि विरोध मत कीजिए। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, और आज के संविधान में है कि हर प्रत्याशी, हर आदमी अपने अधिकार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, लोगों के बीच जाके अपनी बात रख सकता है। वोट देना न देना वो वोटर के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से विरोध करेंगे और इस तरह से इस तरह की घटना को आप अंजाम देंगे। तो ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई, ये तो एक जातिवाद हो गया। क्योंकि अभी तक आपका वही विधायक 10 साल तक सबसे अच्छा विधायक आपका था,
और आज यदि मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया है, एक परिवार में दो दो सदस्य दो दो दल से लड़ते हैं तो उनके ऊपर तो कुछ नहीं होता। आज अपर्णा यादव जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। रमाकांत का बेटा भाजपा से लड़ रहा है। धर्मेंद्र सांसद की बहन भाजपा में है। तो क्यों नहीं जाकर के उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करते या उनके परिवार के ऊपर इस तरह से करते। ये दुख इस बात का है मेरे उन वोटरों को कि मैं छोड़ के मैं क्यों आया, क्योंकि ये समाजवादी का गढ़ था। लेकिन उन्हें ये पता है कि सुभाष पासी का खुद का भी 25-30 हजार वोट है। यदि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ा होता तो 2017 में कोई चुनाव नहीं जीतता था। उठा के कैलकुलेशन आप देख लीजिए, हमें 78,000 वोट मिलता है, विद्यासागर सोनकर जी को भी 68,000 वोट मिलता है, बसपा को 58,000 वोट मिलता है। वही लोकसभा में मनोज सिन्हा जी 87,000 वोट पाते हैं और सपा और बसपा का दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन मिलकर हम 1,16,000 पाते हैं, जबकि हमारा और गठबंधन का वोट 1,36,000 होना चाहिए। तो मनोज सिन्हा का वोट 87,000 हुआ है ना। उस समय राजभर साथ में नहीं थे, राजभर लोकसभा लड़े थे, पूरे जिला में 30,000 वोट पाए थे। तो स्थितियां देखी जाए तो जो विरोधी हैं उनको ये लग रहा है कि समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी का इतना वोट है। तो ये उनके सोचने का एक अलग नजरिया है, लेकिन मेरा सोचने का एक अलग नजरिया है कि मेरा खुद का भी पर्सनल वोट है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि कितना भी चुनाव कैसे भी मेरे को 1 लाख के ऊपर ही वोट मिलेगा, ये मेरा कैलकुलेशन है। 2012 में 92,000 वोट मिला था। उस समय बीजेपी को वोट मिला था 5 से 6,000 और 2012 के बाद बीजेपी 2019 तक उस 6,000 को लेकर के 87,000 पे पहुंची है। कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। आज काम माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है, आज लोगों के घरों में राशन पहुंचाए हैं, आज लोगों के घरों में उनके खाते में 2-2 हजार रुपया हर 3 महीने में आता है। वही देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि वहां से 100 रुपया चलता है तो 20 रुपया भी जनता तक नहीं पहुंचता है। आज तो 2,000 रुपये का वहां बटन दबता है तो मेरी बहनों और नौजवान साथियों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि उनके खाते में 2,000 रुपया आ गया है। अच्छा, मैं विधायक जी अगर बात करें 10 साल आप विधायक रहे हैं, मुख्य कौन से बड़े काम रहे जो इस बार जो है लोगों को सोचने पर मजबूर होना चाहिए? देखिए, काम दिखता है। गंगा का पुल मेरे प्रयास से, भले सरकार थी लेकिन मैं रात दिन लगा हूं। आप लोग के पत्रकार भाइयों से भी पता करेंगे कि मैं और मेरा प्रतिनिधि कितने 100 लेटर हमने लिखे और उसके पीछे पड़े, तब जाकर के गंगा का पुल चंदौली को मिलता है। ये गंगा का पुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज उस पर टोल फ्री है। उसके बाद बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जैसे चिरैया कोट की सड़क है 42 करोड़ की, सादात मजूरी की सड़क है 28 करोड़ की। उसके बाद में आपका रामपुर माझा की सड़क है, पानी की टंकियां हैं, उसके अलावा फायर स्टेशन है। आपको पता होगा मलैया बस्ती में सिदौना में आग लगी थी तो 39 घर जल के राख हो गया था, 3 भैंसें मर गई थी, 3 के घरों में शादी थी। सारा इंतजाम, जबकि यहीं के लोग, यहाँ नेता सांसद सब थे लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया था। मैं आकर के उनकी सारी व्यवस्था किया। जब तक उनको आवास नहीं मिल गया, जब तक मैंने उनका 3 महीने तक राशन पानी का इंतजाम लंगर लगा के मैं करते रहा। गायें मर गई थी पानी की वजह से, बिजली का तार नीचे गिर गया था, करंट से सारी गायें मर गई थी। हर गाय वालों के घर में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। जेसीपी से सब गायों को ले जा करके मैंने मिट्टी में दफन करवाया। बहुत सी चीजें हैं, ऐसे कुछ बहुत से काम हैं। कौन सा गरीब दुखिया जिसको हमने मदद नहीं किया। 8,700 हमने हैंडपंप लगाए, 1,344 लोगों की डेड बॉडी मुंबई शहर से हम यहाँ लाए। हजारों प्रवासी मजदूरों का भोजन बना, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर। सबसे ज्यादा यदि मैंने मदद किया है पूरे विधानसभा के, पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों में, तो सुभाष पासी ने मदद किया है। पहला मैं था जो 1 करोड़ रुपए की निधि मैंने लिखा था पेपर के माध्यम से, आप लोग को पता होगा, वेंटिलेटर के लिए। ठीक है, उस साल की निधि नहीं दी गई। उसके बाद सेकेंड वेव जो कोरोना की आई तो 65 लाख रुपया लगा के हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। उस ऑक्सीजन के अभाव में हमारा एक सेक्टर प्रभारी मर गया था कोरोना काल में। आज उस ऑक्सीजन प्लांट लगने से हर बेड तक ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन घुस चुकी है।